मोबाइल सर्विस स्टार्ट करी। ऑटो में इसको पूरा स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ से कॉल्स आती हैं हम लोग वहाँ जाके उनकी कार वॉश सर्विस देते हैं। मम्मी अब्बा सुनाते थे कुछ कर नहीं रहे हो, घर में पड़े हो ये वो, तो हम लोग ने मिलकर बनाया कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करना है। जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना हमारे पास रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह उसका डबल रिस्पांस आ गया है अभी हमारे पास। रिस्पांस और फिर सपोर्ट्स वगैरह से इतनी आ गई कि फिर जो काम बढ़ाना पड़ रहा है, और माशाल्लाह 2-3 रक्शे रनिंग में हैं हमारे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाज़रीन, अक्सर हमारे यहाँ तालिबे इल्म आला तलीम हासिल करने के बाद शिकवा करते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलती। ये बात काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि बहुत सारे तालिबे इल्मों को जॉब नहीं मिलती, लेकिन आज एक बड़ी मोटिवेशन स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। कराची की NED यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले नौजवानों का एक ग्रुप है जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा प्रोडक्टिव काम किया है, और इन नौजवानों ने एक ऑटो मोबाइल सर्विस स्टेशन का आगाज़ किया। ये बिज़नेस का ख्याल इनके जहन में कैसे आया, लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने क्यों शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितने लोग हैं ये, अब तक इनको कैसा फीडबैक आ रहा है। तो आइए इन नौजवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल ऐसे ही आया कि हम लोग जो है अभी लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, सारी जॉब्स वगैरह जो है डाउन पड़ी हैं, जो जॉब्स में हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। तो मेरा माइंडसेट तो बिज़नेस की तरफ था स्टार्ट से। अब मैं ग्रेजुएट होता हूँ इंशाल्लाह, अगर जॉब लग जाती है तो जॉब के साथ साथ अपना बिज़नेस भी इंशाल्लाह जब तक जाए खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है हमारे पास। तो स्टार्ट तो यही किया हमने कि भाई बिज़नेस करना है। आइडिया बनाया हम लोगों ने, टीम बैठी हमारी पूरी, और जो है आइडिया प्रेजेंट किया मैंने। 10-12 आइडिया दिए थे, जिसमें से हमें अभी जो है ना लॉकडाउन के हवाले से सबसे बेस्ट आइडिया यही लगा हमें। तो हमने फिर मोबाइल सर्विस स्टार्ट करी, स्टेशन लेके हम लोग हमारी रक्शे में ही जाए, ऑटो में इसको पूरा स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ कॉल्स आती हैं, जहाँ से कॉल्स आती हैं हम लोग वहाँ जाके उनकी कार वॉश सर्विस देते हैं। 2.5 लाख लग गए थे हमारे। फिर इसी से हम लोग ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, सारे लड़कों ने खुद जमा करे, अपने एक ने कज़न से लिए, किसी ने दूसरे को आइडिया बताया, उसको पसंद आया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस तरह हमने पूरे जो है ना 2.5 लाख रुपये जमा की थी। हमारे माशाल्लाह भी 9-10 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, और सब जो है स्टूडेंट्स हैं, सबकी क्लासेस चल रही हैं, तो आधी टीम आ नहीं सकी मेरी। बाकी जॉब्स पे भी हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, और जो है पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी। मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, NED से BS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। ये रमज़ानों में हमारा प्लान था कि रमज़ानों में स्टार्ट करना है। रमज़ानों में ही पूरी जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई, और जो है रक्षा बनने दे दिया, सारा हो गया, मशीन ले ली हमने जो यूज़ कर रहे हैं हम सर्विस के लिए। फिर रमज़ानों के बाद अब 1 महीना में स्टार्ट हो गया सर्विस दिए हुए। 1 महीने से हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह से हम लोगों को रिस्पांस आ रहा है, हमने बहुत कम एक्सपेक्टेशन लगी हुई थी कि जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना हमारे पास रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह उसका डबल रिस्पांस आ गया है अभी हमारे पास। तो अब ये इस काम को ही हम बढ़ाना चाह रहे हैं जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है। वरना तो हमने सोचा था कि अभी एरिया ही कवर करेंगे, एरिया कवर करते करते इंशाल्लाह 1-1.5 साल बाद जो है आगे जाएंगे, लेकिन फिर रिस्पांस और फिर सपोर्ट्स वगैरह से इतनी आ गई कि फिर जो है काम बढ़ाना पड़ रहा है, और माशाल्लाह 2-3 रक्शे रनिंग में हैं हमारे भी। हमारे पास क्लाइंट हमारे जो है पेज से आ रहे हैं, फिर वीडियोज़ जो चल रही हैं हर जगह सोशल मीडियाज़ पे, फिर उससे हमारे पास जो है क्लाइंट्स आ रहे हैं। हम लोग कॉल रिसीव करते हैं, उनको डेटा देते हैं, फिर जो है अपना फॉर्म देते हैं, वो फिल करके देते हैं। सब ऑनलाइन काम चल रहा है हमारा। हालांकि और ये है कि सीन ये है कि हमारे पास जो सर्विस देने जाते हैं तो रिस्पॉन्स जो है बाकायदा दे रहे होते हैं कि आज हम आपके पास आएंगे, आज हम आपके पास आएंगे। तो उससे भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है हमारे पास। व्हाट्सएप सर्विसेज दे रहे हैं, फिर इसके अलावा जो है सारे ऑनलाइन सिस्टम लगाए हुए हैं। हम मीठा पानी यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हम केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी में रस्ट ना पड़ जाए। तालिब इल्म में पढ़ाई कर रहे हैं और आइडियाज़ हैं, बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं तो अपने आइडिया पे काम करें। 5% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो है अपने आइडिया पे काम करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अपने आइडिया को। तो हम भी अपने आप को वहीं देख रहे हैं और माशाल्लाह बेहतरीन सपोर्ट मिल रही है हमें अपने आइडिया पे काम करने से। तो यही कहूँगा कि जो पढ़ रहे हैं, अगर जॉब्स करना चाह रहे हैं तो बेशक जॉब्स करें, अगर जॉब्स नहीं करना चाह रहे, बिज़नेस की साइड आना चाह रहे हैं तो फिर बिज़नेस स्टार्ट करें और अपने आइडिया पे वर्क करें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो एरिया के हिसाब से अब जैसे DHA से कॉल आ रही हैं, नाज़माबाद से कॉल्स आ रही हैं,
तो हम उनको बता देते हैं कि हमारा भी यहाँ काम चल रहा है, शेड्यूल यहाँ की हुई हुई है, तो हम खुद टाइम दे देते हैं। अगर वो एग्री कर जाते हैं उस टाइम पे तो फिर बिल्कुल उसी टाइम पे पहुँच जाते हैं। अगर वो कोई टाइम सजेस्ट कर देते हैं तो फिर उनके टाइम पे ही पहुँच जाते तो हैं। क्या चार्जेस रखे आपने पर व्हीकल? हाँ, हम लोग जो यहाँ सर्विस दे रहे हैं अपने एरिया में तो 800 रुपीज़ पे काम कर रहे हैं मंथली। वीक में 3 दिन सर्विस दे रहे हैं हम, और 12 सर्विस टोटल महीने की दे रहे हैं। 12 सर्विसेज में 11 सर्विस ऐसी है आपकी गाड़ी बाहर से साफ़ होगी, और 1 सर्विस ऐसी है इंटीरियर आउटर दोनों शामिल गाड़ी का। नहीं, कोई वन टाइम अब वन टाइम सर्विस के लिए हम बाहर जाते हैं, जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी, तो वो कस्टमर से डील करके खुद ही फिर बात करके जाते हैं। पहले कंफर्म करते हैं कि आप इस अमाउंट पे एग्री हैं। अगर वो एग्री होते हैं तो हम बाहर जाते हैं। सही। तो ऑटोमोबाइल से आगे आप ऑटोमोबाइल पर ही एग्जिस्ट करेंगे या इससे बड़ी गाड़ी की तरफ जाएंगे? नहीं, बेसिकली हमारा आइडिया जो है इसी पे बेस किया है, और इसी पे सपोर्ट मिली है कि यार रक्षे को बच्चे ने इतनी अच्छी शक्ल दे दी, तो ये बहुत जो है मोटिवेशन लेवल मेरा हाई हुआ इससे, और अब जो सोचा हुआ है तो रक्षे पे ही काम करना है। सही है। जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक? फ़िलहाल तो अभी काम करते हुए 20 दिन हुए हैं। प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाई है माशाल्लाह। जी, रीज़नेबल है। जो हमने लगाया है इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगे 3-4 महीने में। ये ख्याल हम लोग ऐसी मतलब बैठे हुए थे, मतलब लॉकडाउन में सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब कुछ करने को नहीं था। घर में भी लोग अम्मी अब्बा सुनाते थे कुछ कर नहीं रहे हो, घर में पड़े हो, ये वो। तो हम लोग ने मिलकर बनाया कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करना है, और मेरा भी ख्याल यही था क्योंकि जॉब्स बहुत मुश्किलों से मिलती हैं, और मेरा भी यही था कि बिज़नेस करना है और आगे बढ़ाना है। तो हमारा यही आइडिया था कि बस, और इन्हीं दोस्तों की सपोर्ट की वजह से ही यही आज खड़ा हुआ है रक्षा, और लोगों की सपोर्ट की वजह से खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह बिज़नेस की तरफ ही माइंड है। अगर ये चला तो इसको और बढ़ाना की हमारी कोशिश है, और रिस्पांस भी लोगों का बहुत है कि हमारी तो मतलब हर जगह से कॉलें आई हुई हैं कि यहाँ पर आएँ। तो हम लोग रनिंग भी है, हमारे रक्षा 3 रक्षा हमारे रनिंग में है, तो यही है। नाजरीन, ये थे कराची के बाहिम्मत और मसाले नौजवान जिन्होंने किसी शिकवे की बजाय, किसी से जॉब की रिक्वेस्ट की बजाय अपने इकबाल के शाहीन होने का सबूत दिया, और एक कारोबार का आगाज़ करके दूसरे नौजवानों के लिए मिसाल कायम की, और दूसरे नौजवानों को मोटिवेशन दी कि आप अगर करना चाहें कुछ तो आप एक छोटे से कैपिटल से भी अपने बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने 2.5 मींस के 2,50,000 से इस बिज़नेस का आगाज़ किया, और अब तक इन्हें इसका रिस्पांस बहुत बेहतर आ रहा है। इनको इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फीडबैक आ रहा है, और इनकी जो बिज़नेस की वर्थ है अब वो बढ़ा रहे हैं। 1 ऑटो से 2 से 3 वो कर रहे हैं, और जो एरिया इन्होंने लिमिटाइज़ किया था वो एरिया को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारा जो कैपिटल था वो इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ में कवर हो जाएगा। तो लिहाजा मुझे यहाँ कहने दें बाल का शेर कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रहेज़ है साकी। उर्दू पॉइंट्स अपने मेज़बान हुए मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।